अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट लाजमी करिएगा ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोस बर वक्त पहुंच सकें। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि मेरी पिछली वीडियो लाजमी देखें ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि बाइनरी कौन सी वे होते हैं, नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर कौन से होते हैं, फिर हम बीसीडी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखी, जिनको नहीं पता कि बाइनरी क्या है, डेसिमल क्या है, वो मेरी लास्ट वीडियो लाजमी देखें और वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बीसीडी टू बाइनरी एंड बाइनरी टू बीसीडी। इसमें क्या होता है, हमारे पास बीसीडी यूज़ क्यों होता है, ये हमारे पास न्यूमेरिक इनकोडिंग के लिए यूज़ होता है। एक चीज़ बच्चों याद रखनी है, न्यूमेरिक इनकोडिंग के लिए यूज़ हो रहा है हमारे पास कि हमारे पास हमने कभी भी न्यूमेरिक नंबर को के ऊपर इंक्रिप्शन लगानी है, यानी कि इनकोड करना है ताकि अनरीडेबल फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर दें, तो हमारे पास बीसीडी यूज़ होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है बच्चों, बाइनरी कोडेड डेसिमल इसकी फुल फॉर्म है। हम बीसीडी को क्यों यूज़ करते हैं, हम बीसीडी को न्यूमेरिक इनकोडेड के यूज़ करते हैं ताकि हमारा डाटा सेफ रहे। और एक चीज़ इसमें याद रखनी है कि इसके अंदर 4 बिट ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है, 4 बिट ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है। और इसके आपने एक स्टेप याद रखना है, बीसीडी टू बाइनरी टू बीसीडी में जाने के लिए आप लोगों ने एक चीज़ हम हमेशा याद रखनी है, बाइनरी टू बीसीडी में जाने के लिए आपने याद रखना है कि सबसे पहले बाइनरी नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर में, फिर डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर में। इसको हम कहते हैं बीसीडी कोड, ठीक है। अब हम कोई एग्जांपल लेके इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ हमारे पास बाइनरी कोई नंबर है 1 1 0 1 1 0, ये हमारे पास बाइनरी नंबर है, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने इसका बीसीडी फाइंड करना है, यानी कि हमने इस पर कोड लगाना है, बीसीडी कोड लगाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाली वैल्यू को कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल के अंदर। इस वाली वैल्यू को किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल के अंदर। हम शॉर्टकट मेथड से कर लेते हैं। हम करते हैं डेसिमल में कन्वर्ट करना है 1 1 का डबल 2 2 का डबल 4 4 का डबल 8 8 का डबल 16 16 का डबल 32। इधर से वैल्यू नीचे पुट करना शुरू कर दो, 0 1 0 1 1। इधर भी हम 0 लगा देते हैं एक्स्ट्रा। जिन जिन के नीचे 1 है उन सबको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। 16 प्लस 8 प्लस 2, ये हमारे पास क्या आंसर आएगा, आप इसको सर्च करके देखिएगा। 16 प्लस 8 हमारे पास होता है 24, 24 प्लस 2 हमारे पास ये हो जाता है 26, यानी कि हमारे पास डेसिमल वैल्यू क्या आ गया है 26। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे इस वाली वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में हमने क्या करना है, अभी मैंने ऊपर बताया कि 4 बिट ट्रांसफ़र होते हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग लिख लेंगे, 2 को अलग, सी को अलग, ठीक है। फिर हमने 4 बिट ट्रांसफ़र करना है, यानी कि हर एक की 4 बिट हमने लिखनी है, ठीक है बच्चों। अब देखो हम किसको मिलाएं कि 2 बन जाए, इनमें से किन चीज़ों को मिलाएं कि हमारे पास 2 बन जाए। ये हमारे पास ऊपर है 1 2 4 8, हम किस चीज़ को मिलाएंगे कि हमारे पास 2 बन जाए। हमारे पास 2 ऑब्वियसली इसलिए है, हम इसको मिलाएंगे और बाकी सबको हम 0 कर देंगे, ठीक है। अब हमने 6 बनाना है। 6 बनाने के लिए हमें कौन कौन से न्यूमेरिक वैल्यू दरकार हैं जिनको हम मिलाएं कि 6 बन जाए। हमारे पास 4 प्लस 2 6 होता है, तो हम बाकी सबको 0 कर देंगे, 4 और 2 को हम एज इट इज़ रहने देंगे। हमारे पास पहले कौन सी वैल्यू थी, 2 की वैल्यू लिखें अब 0 0 1 0। फिर हमारे पास कौन सी वैल्यू थी 6, फिर उसकी वैल्यू लिखें 0 1 1 और 0। ये हमारे पास कन्वर्जन हो गई है BCD के अंदर, यानी कि ये हमारे पास किसके अंदर कन्वर्जन हो गई है, BCD। हमारा ये कोड कौन सा हो गया है, BCD कोड। हमारे पास है क्या थी, एक्चुअल वैल्यू हमारे पास ये थी, और बन क्या गई है हमारे पास ये वैल्यू, ठीक है। तो हमारा कोड इन द फॉर्म ऑफ इनक्रिप्ट हो गया है, इनकोड हो गया। आपने बस ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है बच्चों।
चलिए अब हम पढ़ते हैं BCD टू बाइनरी। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हमने जब पहले पढ़ा था बाइनरी टू BCD में जाने के लिए हम पहले क्या करते हैं, बाइनरी को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, फिर डेसिमल को कन्वर्ट करते हैं हम हेक्साडेसिमल नंबर में, यानी कि 4 बिट ट्रांसफ़र होती है हमारे पास। अब हमने करना है BCD टू बाइनरी में, यानी कि इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर उल्टा प्रोसेस होगा जैसे हम बाइनरी टू BCD में जाते हैं। यानी कि सबसे पहले हम BCD वैल्यू को हम कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल नंबर में, फिर डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 4 बिट ट्रांसफ़र करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे बाइनरी में, उसका जो आंसर आएगा कन्वर्ट कर देंगे बाइनरी में। हम लास्ट एग्जांपल लेते हैं। लास्ट एग्जांपल में हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, 001001110, ठीक है, 110, ये हमारे पास BCD कोड आया था। तो अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं किस में, बाइनरी में, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि हमारे पास ये बाइनरी किस फॉर्म में आती है, ये बाइनरी कैसे कन्वर्ट होती है। यानी कि अब हमने 4 का पेयर बनाना है बच्चों, 4 का पेयर बना लेना है आप लोगों ने। ये हमारे पास 4 का पेयर बन गया। यानी कि अब आप लिखो 0010, फिर ये वाली वैल्यू 0110, ये हमारे पास वैल्यू आ गई हुई है। अब हमारे पास वही 1248, इसके नीचे ये वाली वैल्यू पुट कर दो, 0010 और 001 नहीं 0110, ठीक है। जिनके नीचे हमारे पास 1 है उनको ऐड कर दो, 2 के नीचे 1 है यानी कि इसका आंसर 2 आ गया, और इधर 4 के नीचे 1 है और 2 के नीचे 1 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 + 2, इसका आंसर 2, इसका आंसर 6। तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 26 हमारे पास डेसिमल नंबर आ गया, यानी कि डेसिमल में ये वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। अब हम इसको कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, बाइनरी के अंदर। बाइनरी के अंदर हम कैसे करते हैं, डेसिमल टू बाइनरी कैसे करते हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 26 का एलसीएम लेंगे, किसके साथ हम लेते हैं, 2 के साथ, यानी कि 2 के टेबल में 26 कहाँ आता है, 13 पे, तो कितना रिमाइंडर बचा, 0। फिर 2 के टेबल में 13 हमारे पास नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, 2 6 12 आता है हमारे पास, तो हम लीस्ट वैल्यू निकाल लेंगे जो उससे बहुत ज़्यादा करीब है, तो 13 थी वैल्यू, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया, 1, और हमारे पास किस पे डिवाइड हुआ, 6 पे, हमारे पास 6 इधर आ जाएगा और ये वाली वैल्यू हमारे पास इधर आ जाएगी। फिर 2 के टेबल में 6 आता है हमारे पास, 2 3 6, रिमाइंडर कितना आता है, 0। फिर 2 के टेबल में हमारे पास 3 नहीं आता, तो हम इसको भी डिवाइड करते हैं, 2 के टेबल में 2 1 2, यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास, 1, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 1, ठीक है। इतनी समझ लग गई है बच्चों आप लोगों को। अब इसको हम लिख देंगे इन द फॉर्म ऑफ, नीचे से हम ऊपर की जाने, 1 1 0 1 0, ये हमारे पास किस में आ गया है, बाइनरी फॉर्म में, यानी कि 2 बाइट क्या आ जाएगा, 2। और हम आप लोगों को याद हो हमने शुरू में वैल्यू भी यही ही ली थी जो हमारे पास कन्वर्ट करने के बाद आई है, ठीक है बच्चों, ये आपने याद रखना है। और आज की वीडियो बस इतना ही, और अगर कोई इशू हो तो कमेंट सेशन में आप इशू लिख दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को रिप्लाई करूं। फ़ी अमानिल्लाह, मिलते हैं अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।